दोस्तों, क्या देश में अब हिंदू मुस्लिम ही बचा है? जब भी कोई दो समुदाय के बीच झगड़ा हो तो उसे हिंदू मुस्लिम में बदल दो और कभी भी मुद्दे की बात मत करो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसने पूरी दिल्ली में बवाल मचा दिया है। तरुण खटेक का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसकी होली पर जान चली गई थी। दोस्तों, उसका मर्डर हुआ है, उसकी जान गई है तो कार्रवाई कानून के तहत होना चाहिए। लेकिन दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है? हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव बनाया जा रहा है। तमाम जो बाबा हैं दूसरे देश, दूसरे प्रदेश, यूपी से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। दोस्तों, किसी की जान गई, लेकिन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जिसने मारा है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। जैसे ही कोई हिंदू या मुस्लिम के बीच इस तरह का विवाद होता है तो तुरंत आप जमीन पर उतर आते हो। वहीं आपको बताते हैं कि एक वीडियो में जो कि हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता है और चीख चीख कर कह रहा है कि हम ईद पर होली खेलेंगे। तो दोस्तों, पूरी वीडियो में यही बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों, ये कहाँ का न्याय है? हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता है, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है, नफरत भड़काने की कोशिश कर रहा है। वो खुलेआम कह रहा है कि ईद पर हम होली खेलेंगे। तरुण खटेक था, दिल्ली के उत्तम नगर का रहने वाला था और होली पर उसकी जान चली गई थी। दो परिवारों के बीच झगड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि दोनों परिवार राजस्थान से थे, आपसी रंजिश थी। खटेक वाल्मीकि जाति से आते हैं और आपको बता दें, लेकिन उसके बाद ये हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता कह रहा है, नफरती बयान दे रहा है, कह रहा है कि ईद पर होली खेलेंगे। आखिर इसको ये अधिकार किसने दे दिया? यदि कोई मुस्लिम होता है या फिर दलित होता है तो उसके घर पर तुरंत बुलडोजर चलता है, वो इस तरह की बातें करता है। लेकिन ये बंदा चीख चीख कर कह रहा है, इस पर कार्रवाई कब होगी? वहीं आपको बता दें, क्योंकि दोनों पक्ष की सुनी जानी चाहिए, दोनों पक्ष की तरफ से झगड़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे AIMIM के नेता सोएब की। उन्होंने भी जानकारी दी है और उन्होंने बोला है, बताया है कि दो परिवारों के बीच झगड़ा हुआ है। आपको बता दें कि दोनों परिवार राजस्थान के हैं और आपसी रंजिश चली आ रही है। जैसे कि उन्होंने बताया है, उनके बताए अनुसार, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उन्होंने ये भी कहा है कि जो तरुण खटेक है वो जिम करता था और जिम से आया था अपने बहुत सारे साथियों के साथ। उसने हमला बोल दिया था अपने घरों पर, उसने हमला बोल दिया था उस मुस्लिम घरों पर। उसके बाद उनका सवाल है सोएब का कि क्या कोई परिवार है अपनी सेल्फ डिफेंस नहीं करेगा? दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि वो उधर सभी पर हमला करता है और आपने देखा होगा कि जब कोई रैली निकलती है, होली का त्यौहार आता है, जब कोई दूसरे मजहब का व्यक्ति होली नहीं खेलता है लेकिन फिर भी जबरदस्ती मस्जिदों के आगे जय श्री राम के नारे लगाना, बुरा ना मानो होली है, जबरदस्ती कलर डालना, ये तो दंगा भड़कने के चांसेस होते हैं। हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव तैयार किया जाता है।
आप जय श्री राम के नारे लगाते हैं मस्जिद के सामने। सोचिए, इसी नैरेटिव की वजह से तरुण खटीक की आज जान चली गई। हो सकता है कि आप हिंदू मुस्लिम की भावना ना रखते, क्योंकि होली रंगों का त्योहार होता है, आपसी भाईचारे का त्योहार होता है, लेकिन आप नफरती न के चश्मे से होली खेलते हैं। आप एक नफरत के तहत होली खेलते हैं और उसे भाईचारा बताते हैं। वहीं आपको बता दें कि यदि तरुण खटीक की मां की बात की जाए तो वो चीख चीख कर कह रही है इस मुल्ले को फांसी होनी चाहिए, मुल्ले पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसका मकान जमींदोज होना चाहिए, मेरा लड़का गया इसकी भी इस तरह से ही होना चाहिए। वो बार बार अपने जुबान से बार बार मुल्ला, इन मुल्लों को ये होना चाहिए, इस तरह की वर्ड यूज कर रही हैं, शब्दों का चयन हो रहा है। दुख है, हमें भी दुख है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन दोस्तों क्या इसमें दोनों पक्षों को रखा जा रहा है? क्या सिर्फ एक पक्ष की सुनवाई हो रही है? क्या जो सरकार है, दिल्ली का प्रशासन है, दिल्ली पुलिस है, इसमें दोनों पक्षों को रख रही है सामने, या फिर एक पक्ष को दिखाया जा रहा है, एक पक्ष की खबरें दबाई जा रही हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? जी हाँ दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है AIMIM के नेता पर। वहीं आपको बता दें कि ये एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, उस वीडियो को आपको दिखाएंगे। वीडियो में एक महिला है वो बता रही है पूरी कहानी कि जो तरुण खटीक है वो अपने साथियों के साथ उसके घर पर आता है, लोगों पर हमला करता है। वो बता रही है कि उनके चाचा के सर पर रॉड से हमला करता है, बार बार कलर के साथ डालता है, कलर के साथ होली, बुरा न मानो होली है, इस तरह के कुछ सामने निकल कर आता है और उसके बाद लड़ाई दंगा शुरू कर देते हैं। सोचिए, दोनों परिवार एक साथ उधर रह रहे थे, लेकिन होली वाले दिन किसी दूसरे मजहब के घर जाने की क्या जरूरत थी? तो दोस्तों, ये इस तरह से नफरती की जड़ होती है, लड़ाई की जड़ होती है, झगड़े की जड़ होती है। ऐसे कई वीडियो सामने आते हैं कि मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। जब मेरा भाई जब आता है तो हाथापाई होने लगती, तो मेरे घर के बड़े पहुंचते हैं, उनके घर के बड़े भी पहुंचते हैं। कॉम्प्रोमाइज की बात चल रही होती है, बात समझा रहे होते हैं, पीछे से किसी ने तरुण को फोन किया होता है, जिसमें तरुण 15 से 20 लड़के लेकर आता है, अपने साथ हथियारों के साथ आता है, जिसमें उसके पास हॉकी भी थी, रोड भी था, और वो बुलेट पे आया था, लड़कों के साथ ही आया था, और लड़के भी ड्रंक थे। उन्होंने आते सीधे मेरे भाई के सर पे वार करा था, मेरे भाई को वही गिरते 2 रिपटा लग गए थे, और मेरे घर के हर किसी शख्स को उन्होंने सीधा सर पे वार किया था। जिसके सर पे वार किया, सबके सब जमीन पे ढेरों के गिरने लग गए थे। ताकि जो भी सिखाया जा रहा है सब एक तरफी न्यूज है, सब झूठ बका जा रहा है, और कुछ भी नहीं है। कोई 6 साल के बच्चे नहीं है, कोई 4 साल की बच्ची नहीं है, वो 20 साल का प्रिंस है जिसने गुब्बारा फेंका था। हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, हमारे को गलत न्यूज, हमारे लिए गलत न्यूज दिखाई जा रही है, एक तरफा न्यूज दिखाई जा रही है। तरुण की फैमिली ये आरोप लगा रही कि जो गुब्बारा था, पानी का गुब्बारा था, उन्होंने फेंका, फिर उसके बाद उन्होंने तुरंत माफी मांग ली थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। तरुण की फैमिली तो बीच में थी ही नहीं, फैमिली और प्रिंस की बीच में थी। तरुण की फैमिली से तो कोई मैटर ही नहीं था, तरुण को तो फोन करके बीच में बुलाया जाता है, तरुण की फैमिली से कोई बात नहीं थी हमारी। हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, हमारे घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, कहाँ का इंसाफ है? एक तरफा न्यूज सुन के दूसरे की तरफ को देखा ही नहीं जा रहा है। घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारा सारा सामान, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे कैश, जेवर, हमारे घर में शादी थी, तैयारियां चल रही थी, सारा सामान चला दिया, हमें बेघर कर दिया। हम कहाँ जाएंगे? कौन करेगा हमारी मदद? वो ये सोचते हैं घर तोड़ देंगे, लेकिन ईमान नहीं तोड़ सकते। हमारा ईमान हमारा मजबूत है और अल्लाह हमारे साथ है, हमारा अकीदा मजबूत है इस चीज को लेके। उम्मत मुस्लिमा को एक होना है बस। अच्छा, जैसे कि उन लोगों की तरफ से वीडियो दिखाई जा रही है कि एक फाइट की वीडियो, CCTV वीडियो दिखाई जा रही है, आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसा है, कोई कैमरा का बनाया हुआ वीडियो की प्रिंस जो है? कुछ भी नहीं था, हम
हाथापाई होगी, हमने कुछ भी ऐसा सोच ही नहीं रखा था। वो झगड़े के इरादे वो इरादा ही करके बैठे थे, सारा सामान लेके पक्का बैठे थे कि हमें झगड़ा ही करना है। हमारा झगड़ा का इरादा। और ये जो हत्या का आरोप हम पे लगाया आंटी जा उनको रहा भी है, बोलने दीजिए। ये जो हत्या का आरोप हम पे लगाया जा रहा है सरासर झूठ है। सरासर सारे के सारे लड़के नशे में आए थे, उन्हीं के डंडा लगा है, उन्हीं का डंडा उनके भाई के सर पे लगा है, तरुण के, और उनने ही उसके सर पे डंडा मारा था, जो पड़ते वो बेहोश होके गिर गया। अच्छा, पुलिस से आपने भी कोई कंप्लेंट किया, एफआईआर किया है? पुलिस को कॉल ही हमने करी थी, वो भी आप- 7-8 बार कॉल की, जब वो आए हैं उसके तब भी बारे में- हमारे ही घर वालों को उठा के लेके गया है, उनको किसी में नहीं कुछ बोला उनको। उस एफआईआर के बारे में बता सकती हैं क्या क्या कंप्लेंट में आपने लिखा था, धारा क्या क्या लगाया? ये सारी बातें मेरे बड़ों ने की थी, मैं नहीं थी उस समय बीच में। आज जब हम उत्तर नगर गए तो वहाँ पे लोकल से होली वाले दिन यदि मुस्लिम महिलाएं या दूसरे मजहब की बात करें, ईसाई क्रिश्चियन किसी की बात करें, लोग निकलते हैं तो बुरा ना मानो, होली है, जबरदस्ती कलर फेंकते हैं उनके ऊपर। आपका त्योहार है होली, आपका मजहब है, तो अपने मजहब अपने त्योहार के साथ रहिए, लेकिन दूसरे मजहब पर आप इस तरह से दंगा फसाद क्यों करते हैं? इन्हें छूट क्यों दे दी जाती है? जो आप विश्व हिंदू परिषद की बात कीजिए, हिंदू रक्षा दल की बात कीजिए, जो इनके कार्यकर्ता हैं, जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाकर और दंगा भड़काते हैं। जैसे कि अभी एक वीडियो में आ भी रहा है, ईद के दिन होली खेलेंगे। आप ईद के दिन होली क्यों खेलोगे? आपको किसने अधिकार दे दिया है? दोस्तों, एक सवाल है, क्या जय श्री राम दंगा भड़काने के लिए बोला जाता है या फिर जय श्री राम अभिवादन के लिए बोला जाता है? एक जय श्री राम एक अभिवादन है, एक नमन बंदन है, भगवान का नाम लेना है, या फिर जय श्री राम किसी को डराने या धमकाने या फिर किसी के साथ बदतमीजी करने के लिए बोला जाता है? जिस तरह से एक बंदा हिंदू रक्षा दल का सदस्य बोल रहा है कि इन मुल्लों की खैर नहीं, हम ईद पर होली खेलेंगे, तो पीछे से जैसे ही वो बोल रहा है तुरंत पीछे से सुनाई दे रहा है जय श्री राम। तो सवाल ये उठ रहा है, क्या जय श्री राम किसी की रक्षा करने के लिए बोला जाता है या अभिवादन के लिए बोला जाता है या फिर किसी के साथ बदतमीजी या गुंडागर्दी करने के लिए किया जाता है? दोस्तों, क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो मामला हुआ है, जिसकी जान गई है, कानून के तहत उस घर पर, उस परिवार के लोगों पर जिसने मारा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कोई भी नैरेटिव सेट नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या यह सही हो रहा है? क्या देश में हिंदू मुस्लिम होना चाहिए? क्या दोनों पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए? क्या जो हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता कह रहा है वो सही है? आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर दीजिए और इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं फिर आऊँगा। और जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो और इस पर जो राजेंद्र पाल गौतम हैं उन्होंने भी अपनी राय रखी है, इस वीडियो को हम दिखाएंगे, देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, जुड़े रहिए इस चैनल से, फिर आएंगे एक नई और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों, आजकल हम देख रहे हैं कि किस प्रकार नफरत बढ़ रही है। छोटी छोटी बात पर लोग हत्या करने पर उतारू हो जाते हैं। अभी एक लेटेस्ट घटना उत्तम नगर की है, जहां होली के दिन एक बच्चे के गुब्बारे फेंकने की वजह से दो पड़ोसियों के बीच झगड़ा हुआ और एक दलित युवक को उस पड़ोसी जो मुस्लिम परिवार था उनके लोगों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी, जो बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। लेकिन ये घटना कोई हिंदू मुसलमान की घटना नहीं है, बल्कि ये एक शर्मनाक घटना है। चूंकि इसी तरह की घटना उसी दिन, होली वाले दिन, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर हुआ, जहां मोहित तिवारी को एक दलित लड़के ने होली की शुभकामनाएं दे दी। इसी बात पर नाराज होकर मोहित तिवारी और उसकी बहन ने नृशंस हत्या उस दलित लड़के की कर दी।
लेकिन यहाँ उत्तम नगर वाली घटना पर भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही है। तमाम गेरू कलर के कपड़े पहन के नाना प्रकार के लोग वहां विजिट कर रहे हैं और ये दो समाज के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है हत्या होती है जो नहीं होनी चाहिए। कोई किसी की हत्या करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। जो भी कोई किसी की इस तरह हत्या करता है वो अपराधी है, उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन किसी हत्या को धर्म के बीच झगड़ा बना देना, नफरत की राजनीति करना, इससे हो सकता है किसी की राजनीति चल जाए लेकिन देश के अंदर अशांति पैदा होती है। तो जिस प्रकार मोहित तिवारी और उसकी बहन दोषी है, उसी प्रकार जिन लोगों ने इस दलित युवक की हत्या उत्तम नगर दिल्ली के अंदर की है वो भी अपराधी हैं, दोषी हैं। दोनों ही घटनाओं में अपराधियों को बेहद सख्त सजा होनी चाहिए और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, सम्मानपूर्वक मुआवजा मिलना चाहिए, परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमें ऐसे लोगों को बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए जो धर्म की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, क्योंकि नफरत से नफरत बढ़ेगी, प्यार से प्यार बढ़ेगा। आइए हम सब लोग मिलके ऐसे अपराधी प्रवृत्तियों के खिलाफ एक आवाज पैदा करें और धर्म की राजनीति करने वाले को भी रोकने की जरूरत है, क्योंकि देश बड़ा है, व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, इंसानियत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।